Well, we are discussing simple harmonic motion, spring problem. तो इसमें देखते हैं इस प्रॉब्लम में वेरी वेल नोन टू यू. ये ब्लॉक है, ये दो आइडियल स्ट्रिंग्स हैं. आइडियल मतलब मासलेस है और इनको इस तरह से कनेक्ट किया है. ठीक है, दे आर इन सीरीज, राइट. और ये जो टेबल है दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ. और यहाँ पर जो ब्लॉक है तो इसमें कोई कंप्रेशन एलोंगेशन नहीं है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है. और ब्लॉक पर और जो फोर्सेस लग रहे हैं कौन कौन है, वो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर. ठीक. अब इस ब्लॉक को ऐसे हम पुल करते हैं, है ना, और छोड़ देते हैं. उसके बाद ये क्या करता है, वो सिलेक्ट करेगा. हम चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, और यदि होगा तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए. आई थिंक दिस इज क्लियर. अब देखो तो हमने इसको डिस्प्लेसमेंट है, किसी समय डिस्प्लेसमेंट ये x है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना. जब यहाँ पर ब्लॉक है तो इस पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो क्या है, जीरो. तो यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो x इक्वल टू 0 है और यहीं से डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे. एट एनी टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज x. तो जब ब्लॉक यहाँ पर है तो इसमें क्या होगा कि स्प्रिंग्स में एलोंगेशन होगा, देयर विल बी टेंशन. तो ये जो स्प्रिंग्स है आइडियल है, मासलेस हैं, तो थ्रू आउट द स्प्रिंग्स टेंशन सेम होगा. लेकिन दोनों का के तो अलग अलग है तो उसमें एलोंगेशन अलग अलग होगा, लेकिन टेंशन सेम. तो टेंशन सेम होगा तो ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगेगा, ये टेंशन इन द स्प्रिंग T मल्टीप्लाई डाउनवर्ड mg, और ये क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. दिस इज द फिगर डायग्राम ऑफ द ब्लॉक. अब देखो तो इसमें एलोंगेशन टेंशन सेम है तो T इज इक्वल टू, इसमें टेंशन लिखा K1 x1, इसमें एलोंगेशन यदि x1 है तो टेंशन क्या होना चाहिए, K1 x1, K1 x1, राइट. और इसमें भी टेंशन तो सेम होगा वही. इसमें एलोंगेशन x2 है तो टेंशन क्या होना चाहिए, K2 x2, K2 x2. इज इट ऑलराइट. तो x1 की जगह लिखा जाए तो क्या, तो हम T by K1 लिख सकते हो. क्यों, और x2 क्या होगा, T by K2. ठीक है ना. K1 T by x1 हो गया. x1 इज इक्वल टू K by T1, सॉरी, x1 इज इक्वल टू T by K1 और x2 इज इक्वल टू T by K2. आप देखो तो ये जो रेडिएशन वो यहाँ से यहाँ पोजीशन में जो चेंज हुआ है तो x क्या होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2. क्यों, इसमें एलोंगेशन प्लस इसमें एलोंगेशन, अब दोनों का जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू x. अब हम क्या करें इसमें, तो मैं x1 की जगह क्या लिखूं, T by K1, ओके, और x2 की जगह T by K2. T को कॉमन ले लिया गया नहीं, और इसको यदि लिखा जाए तो क्या हम लिखेंगे, K1 प्लस K2 बाई K1 K2. ठीक. तो टेंशन T क्या लिख सकते हैं, टेंशन T कैन बी रिटन एज K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ओके, I into x. Is it alright? Yes, sir. टेंशन इन द स्प्रिंग्स T जो हुआ क्या इतना हम लिख सकते हैं. आप देखो, आप ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मास into acceleration, x को t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल गिव वेलोसिटी, और उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल गिव एक्सीलरेशन. मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स. देखो ये फोर्स क्या t है तो यहाँ पर ये माइनस t लिखेंगे. क्या देखो तो ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है
तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है और जो फोर्स उसको लग रहा है वह क्या है, उसके अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, माइनस है, राइट। और टी की जगह आप क्या लिखते हैं, टी के देखो यहाँ पर हमने लिखा है k1 k2 बाई k1 प्लस k2, ओके, I into s। इज इट ऑलराइट? इसको फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर d2x by dt स्क्वायर, हम इसको मिटा देते हैं, एक्सेलरेशन d2x by dt स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू माइनस k1 k2 by m k1 plus k2 I into s। Is it alright? Yes. x का जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट, क्या उसकी जगह पर हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं? Yes. तो हमने लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर x, राइट। यह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पाया दैट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब कि इस ब्लॉक का जो मोशन होगा कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक। This is the equation of simple harmonic motion. Simple harmonic motion. तो हमारा कंक्लूजन हुआ कि the block will oscillate simple harmonically. ठीक? अब ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर k1 k2 हाँ अपॉन बाई m इनटू k1 प्लस k2 हाँ k1 प्लस इज इट ऑलराइट। और टाइम पीरियड यदि t नॉट लिखा जाए, t नॉट हम लिख रहे हैं t टेंशन के लिए लिखा है जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, तो ये जो होगा क्या 2 पाई बाई t नॉट लिखते हैं। t नॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना, तो t शुड बी इक्वल टू क्या, t नॉट इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर हाँ m into k1 plus k2 हाँ k1 प्लस k2 अपॉन k1 into k2 बाई k1 k2। यह जो होगा क्या टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन आएगा। यह ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक को सिलेक्ट करेगा और उसका टाइम पीरियड इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा ना। यहाँ पर एक चीज हम देखें कि यदि हम दोनों स्प्रिंग को हटा दें और इसकी जगह पर केवल एक स्प्रिंग रखें और यह ऑसिलेट करे तो टाइम पीरियड वही हो जो यह है, तो उस एक सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए? क्या यहाँ पर देखो तो d2x by dt स्क्वायर kx, एक स्प्रिंग तो kx क्या k की जगह एक होगा, तो इफेक्टिव k जो लिखा जाएगा वह k इफेक्टिव, तो वह कितने बराबर होना चाहिए? That should be equal to k1 k2 by k1 plus k2, है ना। एक स्प्रिंग दिया जाए और उसको वहां पर इसको रिमूव कर एक लगाया जाए, तो उसका यदि k इतने के बराबर हो तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड वही आएगा जो इसका है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि ऐसे दो स्प्रिंग जुड़े हुए हो तो इफेक्टिव के जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू k1 k2 by k1 plus k2। इज इट ऑलराइट? ठीक, इसको याद रखना है और सीधे हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम पर हम बात करते हैं, नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। देखो मैंने बताया अभी कि दो स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड हो, है ना, तो इफेक्टिव के पिछले क्लास में हमने किया था वह k1 plus k2, और यदि इस तरह से कनेक्टेड हो तो k इफेक्टिव क्या होगा, k1 k2 by k1 plus k2। अब हमको उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर देखो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसमें तीन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, उनको इस तरह से कनेक्ट किया गया है। ब्लॉक का मास m है, एक स्प्रिंग a और यहाँ पर x इक्वल टू 0, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब ब्लॉक वहां पर है तो उस पे जो उतने फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट क्या है, 0।
अब ब्लॉक को वहां से थोड़ा डिस्प्लेस किया गया और डिस्प्लेस कर छोड़ देते हैं तो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेट करेगा तो उसके टाइम पीरियड क्या होगा। हमको देखना है कि दिस ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड लेफ्ट एंड वी हैव टू फाइंड अ टाइम पीरियड फॉर इट्स ऑसिलेशन। ठीक, तो ऑसिलेशन के टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई मास वर्ग और यहाँ पर क्या k इफेक्टिव, राइट, ये होना चाहिए। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये k इफेक्टिव क्या होगा उसका रख देना है। देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इस तरह से है, तो इनका जो इफेक्टिव होगा वो क्या होगा 2k, ठीक है ना। तो k इफेक्टिव जो होना चाहिए वो क्या है, पहले देखो इन दोनों का इफेक्टिव जो होगा केवल लिखा जाए तो यह क्या 2k होगा, क्यों। और ये देखो यह दूसरा है और इसके लिए हम k2 कहें क्या, ठीक है ना। तो ये दोनों का इसका जो इफेक्टिव और ये जो होगा क्या दोनों सीरीज में होंगे, तो उस तरह से हम क्या लिखेंगे k1 k2 बाई k1 प्लस k2। बताओ तो k1 की जगह क्या होगा 2k प्लस k, क्या 2k 2k और k2 क्या है दूसरा है k बाई क्या लिखेंगे 2k प्लस k, वेरी सिंपल। तो 2k बाई क्या होगा 3, क्या ये दोनों ऐसे हैं तो इनका इफेक्टिव 2k हो गया, ये k है, अब दोनों इस तरह से हैं तो वन ये क्या होना चाहिए k1 k2 बाई k1 प्लस k2, तो k1 की जगह 2k, k2 की जगह k बाई 2k प्लस k, ऊपर ये क्या होगा ये 2k बाई 3। अब इसको रख दिया जाए तो देन t कितना हो जाएगा 2 पाई रूट होगा m बाई k इफेक्टिव कितना हुआ 2k बाई 3, तो क्या लिख सकते हैं 3 बाई क्या 2k, इज इट ऑलराइट। इस सिस्टम के लिए ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा वह उतना होना चाहिए, इज इट क्लियर। आप तुमको कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड दिस विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम। Let us consider this problem. There are 4 springs connected like this, and here is the block placed on a smooth surface. Equilibrium position, displaced from it and left. Horizontal displacement दिया उससे छोड़ दिया, it will oscillate simple harmonically. हम देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तभी मैंने बताया कि टाइम पीरियड के लिए जो एक्सप्रेशन है वो 2 पाई रूट ओवर m बाई क्या k इफेक्टिव, ओके, क्या ये होगा। अब इफेक्टिव के हम इसमें रख दें, है ना, तो बस ये हो जाएगा। ये बताओ तो ये दोनों इस तरफ जुड़े हुए हैं, पैरेलल है, क्या इसका इफेक्टिव क्या होगा, इसका इफेक्टिव केवल लिखे तो क्या k प्लस k होगा, तो क्या 2k होना चाहिए, ठीक। और इस तरफ जो दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं जो सीरीज में हैं तो उसको k2 यदि हम कहें तो वह क्या होगा k बाई k प्लस k, क्या यह k बाई 2 होगा, ठीक नहीं। अब ये स्प्रिंग इधर और इधर जो लगा हुआ है, अब उन दोनों का इफेक्टिव लेंगे तो k1 प्लस k2 कब देख चुके हैं, तो k इफेक्टिव क्या आएगा that should be equal to, इधर का इफेक्टिव क्या है 2k और इधर का इफेक्टिव क्या है 2k, नहीं k बाई 2, तो ये k1 प्लस k, ठीक। k1 क्या है 2k, अब बोलो k2 क्या है k बाई 2, क्या 5k बाई 2 होगा नहीं। ये जो स्प्रिंग हमने यहाँ पर लगाया है तो यदि एक ही स्प्रिंग लगाया जाए और उसका k ये 5k बाई 2 हो तो उसके लिए टाइम पीरियड वही होगा जो इसके लिए होगा, ठीक है ना। तो आप उसमें k इफेक्टिव की जगह उसको रख देंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर।
तो टी क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर बोलो हो जाएगा 2m हाँ बाई 5k 5k ठीक है ना। इसका जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का होना चाहिए ये होना चाहिए। अब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है और सीधे हम 2 पाई रूट ओवर m बाई k इफेक्टिव है इफेक्टिव रद्द हो जाएगा। इज इट ऑलराइट? ऐसा कुछ भी आए तो कर सकते हो। Now see this problem, very simple. A string constant k और ब्लॉक है और ब्लॉक का मास क्या है? One end is fixed to the ceiling or here other to the other end the block is attached. यहाँ पर ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है और जब ब्लॉक यहाँ पर है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इस स्प्रिंग में एलोंगेशन क्या है x नॉट है। जब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा खींच कर छोड़ दिया जाएगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा ऑसिलेट करेगा। हम देखेंगे कि इस ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहले तो मोशन का सिंपल हार्मोनिक होने जा रहा है और चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। देखो तो मान लो एट एनी टाइम यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है x है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है x है। तो अभी यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इक्विलिब्रियम में तो mg नीचे एक्ट कर रहा है क्यों और ऊपर t नॉट और हुआ कितना है kx एलोंगेशन x नॉट है। तो स्प्रिंग में जो टेंशन होगा दैट इज t नॉट और दैट इज बैलेंस्ड बाय mg। तो यहाँ पर kx नॉट जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू mg। ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो क्या ये बात होगी। अब एट टाइम t जब ये डिस्प्लेसमेंट x है इधर तो आप देखो तो इस ब्लॉक के लिए यदि हम बनाए फ्री बॉडी डायग्राम तो mg तो नीचे एक्ट करेगा और ऊपर जो होगा टेंशन t तो एलोंगेशन में कितना हुआ स्प्रिंग में x नॉट प्लस x नॉट तो पहले से था और x है तो ये जो टेंशन होगा वो k x नॉट और प्लस x क्या अब ये टेंशन और mg दे आर नॉट बैलेंस्ड है ना। ये जो हुआ इक्विलिब्रियम में अब नहीं है तो ये यहाँ पर जब होगा तो द ब्लॉक इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तब इक्वेशन अब कौन सा लिखा जाए तो नीचे की तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स होगा देखो तो क्या ये लिखेंगे मास इक्वल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन x का जो डायरेक्शन है उधर एक्सेलरेशन हमने लिखा है और नीचे ये डायरेक्शन है तो बताओ नीचे की तरफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा mg माइनस k x नॉट और प्लस x क्या mg लग रहा है और ऊपर कितना रहा k x नॉट प्लस x तो नीचे की डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये होगा और मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको क्या कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को तोड़ दो तो क्या माइनस के एक्स बचेगा क्या कि mg और माइनस के एक्स नॉट तो एक mg के एक्स नॉट दोनों इक्वल है तो क्या केवल माइनस के एक्स बचेगा। तब ये d2x by dt स्क्वायर लिखोगे माइनस के हाँ dt स्क्वायर तो क्या माइनस के बाई है i इंटू एक्स हम इसको क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर ठीक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बतलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इसका मोशन कैसा होगा सिंपल हार्मोनिक होगा। इज इट ऑलराइट। तो ओमेगा कितना है ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर k by m और दिस शुड बी इक्वल टू 2 pi by t नॉट है ना। तो t नॉट हम टाइम पीरियड लिखे तो क्या आना चाहिए 2 pi रूट ओवर m by k। किसी भी स्थिति में हो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड यही आएगा 2 pi रूट ओवर m by k। इज इट ऑलराइट ठीक है। तो क्या हम लोग देखा कि इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा पुल कर नीचे पुल डाउन एंड दिस इज लेफ्ट दिस इज ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली एंड टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय 2 pi रूट ओवर m by k। ओके अब देखो अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड हम इस तरह से करेंगे
नाउ लेट अस सी दिस सिचुएशन। देखो एक वायर है जैसे, और इसको एक वन एंड इज फिक्स्ड और फ्री एंड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, इसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड हो। तो जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई है, और नेचुरल लेंथ क्या है, एल है। एट द फ्री एंड along the length of the string or the wire a force is applied and elongation is produced। तो जिस समय elongation इसमें x है, तो देखो फ्रॉम हुक्स लॉ हम क्या लिखते हैं, a by a, क्या ये स्ट्रेस होगा, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू y और x by l, यह क्या है, longitudinal strain है। दिस रिलेशन कम्स फ्रॉम हुक्स लॉ। तो यदि f लिखना होगा तो क्या लिखोगे, f इज इक्वल टू क्या, y a अपाई क्या, l, ओके, i इंटू x। क्या इस तरह से लिख सकते हैं? Yes. नहीं, तुम ध्यान से देखो y a l ये तो कॉन्स्टेंट्स है, तो उसमें जितना ही ज्यादा एलोंगेशन प्रोड्यूस करना होगा, क्या उतना ही ज्यादा फोर्स इस पर लगाना होगा, राइट। और स्प्रिंग के लिए जब तुम देखते हो, स्प्रिंग यदि है, ठीक है ना, तो स्प्रिंग ऐसे यदि हम यहाँ पर मार्क करो, इस पर फोर्स लगाकर इसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस करें, नहीं, ये देखो ये एलोंगेशन एक्स है, एफ जो तुम लगाए हो, जो फोर्स लगाकर, ये बताओ तो यहां पर जो फोर्स हम लगाए हैं F, तो वह क्या के एक्स होगा, जो इसमें टेंशन के बराबर होगा, धीरे धीरे लगेगा इसको, तो इसमें जो टेंशन होगा वो F के इक्वल होगा, और वो टेंशन या F जो होगा के एक्स के बराबर। तो हम दोनों को कंपेयर करो तो क्या ये जो वायर है ऐसे बिहेव कर रहा है जो वह स्प्रिंग हो, और जिसका स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट के की जगह पर क्या है, y a by l। कंपैरिजन से हम देख रहे हैं कि दिस वायर विल बिहेव लाइक ए स्प्रिंग फॉर व्हिच ए स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू y a by l। क्या, आई थिंक दिस इज क्लियर। यह वायर ऐसे बिहेव करेगा जैसे वह स्प्रिंग हो, और स्प्रिंग है और उसके लिए के क्या होगा, y a by l। y क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड l इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर। इज द कंपैरिजन क्लियर? नाउ सी, यहां पर हमने एक वायर लिया है, यूनिफॉर्म वायर है, और यहां पर एक ब्लॉक को हमने अटैच कर दिया है, अदर एंड फिक्स्ड हियर, ये इक्विलिब्रियम में है, और इस ब्लॉक को यदि हम थोड़ा खींच कर छोड़ दें तो हम देखेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। वो ठीक एक स्प्रिंग की तरह होगा, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, y a by l। तो बताओ तो इफ दिस ब्लॉक इज पुल्ड डाउन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड लेफ्ट, तो इसका जो ऑसिलेशन होगा उसके लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड इसके लिए बोलो तो टाइम पीरियड t नॉट शुड बी 2 pi रूट ओवर m by k। क्या, इसके लिए k क्या होना चाहिए, इसके लिए k होना चाहिए y a by l। क्या, ठीक, यह एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा जिसका की जो होगा वह y a by l। तो y a लिख देंगे यहाँ पर, और नीचे l है तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये जो होगा इसके ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड होना चाहिए। क्या, इस एक्सप्लेनेशन क्लियर? ये वायर है, इसके दूसरे एंड पर हमने एक ब्लॉक को अटैच किया है जिसका मास m है, the other end is fixed, right? This is the equilibrium position, कुछ एलोंगेशन इसमें पैदा हुआ होगा, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा खींच के इसको छोड़ देंगे तो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करेगा जिसके लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, तो 2 pi रूट ओवर m by, और स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा जिसका k क्या होगा, y a by l, राइट। तो यहाँ पर k की जगह y a by l लिखेंगे तो क्या यह है, तो इसके ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड ये होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब इसको एक्सटेंड करो
और यहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये वायर है, इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है और नेचुरल लेंथ l है। और यहाँ पर एक स्प्रिंग को हमने अटैच कर दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k। इस एंड पर ए ब्लॉक ऑफ मास इज अटैच्ड। ओके, अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ब्लॉक को थोड़ा पुल किया जाए और छोड़ दिया जाए तो यह सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे कि यह एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग ये है और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है ना? और उसके लिए इफेक्टिव के जो होगा वो हम लोगों ने पढ़ा है कि इफेक्टिव इक्वल टू K1 K2 by K1 प्लस K2। अब ये जो वायर है, वायर के लिए हम K1 लिखें तो K1 क्या होगा, इसके लिए यह एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, YA by L। तो YA by L। ठीक, ये जो वायर है दिस विल बिहेव लाइक ए स्प्रिंग और स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो YA by L, जिसको मैंने यहाँ पर लिखाया है। इज इट ऑलराइट? और दूसरा स्प्रिंग यहाँ पर है तो K2 की जगह क्या है, K2 की जगह K है। ये दोनों सीरीज में है, ऐसे मैंने जो कनेक्ट किया है इसको। तो K इफेक्टिव जो हम लिखेंगे, K इफेक्टिव तो वह क्या होगा, K1 K2 by K1 plus K2। इज इट ऑलराइट? तो K1 की जगह क्या लिखा जाए, YA by L क्या इनटू K2 की जगह K, अब उसके बाद यहाँ पर डिवाइडेड बाई, बोलो K1 प्लस K2 तो YA by L प्लस A। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। ठीक है ना? K इफेक्टिव जो होना चाहिए ऐसे होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा जरा देखते हैं। क्या इसको मिलाते हैं? यस। After simplification, K effective should be equal to AY K by यहाँ पर क्या है, L है ना, और ये L ऊपर जाएगा और यहाँ पर आएगा YA प्लस KL। चेक, AY K हो गया, by L IA by L के IA ऊपर जाएगा, यस। ये कैंसिल हो जाएंगे नहीं, तो हमको AY K by AY प्लस KL ये मिलेगा नहीं? यस। ठीक है ना? तो ये जो तुमको दिखाई पड़ा है कि ये जो वायर है और ये स्प्रिंग है ना, तो यह वायर एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा और उसके लिए जो की होगा स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे, तो YA by L हमने वहां पर शो किया है। हाँ, तो ये ऐसे होगा जैसे कि एक ही स्प्रिंग रखा जाए और उसका इफेक्टिव पे लिया जाए तो वही इतना होना चाहिए। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड हम लोगों ने सीखा है T नहीं, 2 पाई रूट ओवर M by K इफेक्टिव, राइट? तो इसको लिख दिया जाए तो 2 पाई रूट ओवर बोलो M by क्या इतना लिखा जाएगा, K इफेक्टिव, ये ऊपर जाएगा तो A by प्लस KL ओके by A by K। है ना? तो ये जो वायर है और यहाँ पर दूसरे एंड पर हमने स्प्रिंग अटैच किया है, यहाँ पर ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। इस ग्रेड पोजीशन से यदि हम खींच कर थोड़ा सा और उसको छोड़ दें तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट करेगा और वो ऑसिलेशन के जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। I think this explanation is clear and that's all for today. Thank you.